देखिए ये डेफिनेशन बनाइए। एमएसपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। A2 क्या है? पेड आउट प्राइसेस। अब देखो एमएसपी हमको बेचना है ना, तो वो प्राइसेस कितना हो, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फार्मर को नुकसान ना हो, ठीक है। तो A2 में क्या है, उसने फर्टिलाइजर खरीदा, उसने सीड्स खरीदे, ठीक है। तो जो उसने सामान खरीदा उसको प्रोड्यूस कराने के लिए वो क्या हो गया, पेड आउट प्राइसेस A2। और क्या इंक्लूड होना चाहिए बताइए, और क्या लगा उसमें जिसके उससे मिल जाए, उसको चीजें क्या है वापस मिल जाए ना, नुकसान ना हो उसको, पसंद है। मान लीजिए उसने फैमिली खुद काम कर रही है तो उसका भी तो कॉस्ट है ना। क्यों, ये क्यों इंक्लूड हुआ, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना। वो कहीं और भी काम कर सकते थे, वहां कमा सकते थे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो लोग छोड़ रहे हैं, तो वो कॉस्ट है ना, जो उन्होंने छोड़ा वो क्या हो गई, वो कॉस्ट है, वो लागत लगी है इसके अंदर, क्योंकि वो नंबर ऑफ आवर्स क्या है, वो नंबर ऑफ आवर्स यहाँ यूज किए हैं। तो वो ऐसा नहीं कि अपने घर का काम कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में क्या अंतर है? हाँ गुड। अब सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। कॉमर्स जो कॉस्ट लगी वो उस पर कंसंट्रेट करता है, इकोनॉमिक्स जो कॉस्ट लगी तो लगी, जो छूट गई उसको भी कैलकुलेट करता है। जैसे आपने दुकान लगाई, उस पर सामान आप बेच रहे हैं, ठीक है, आपकी दुकान है, आपको किराया नहीं देना। कॉमर्स ने देखा कितना फायदा कितना नुकसान, लेकिन इकोनॉमिक्स जब देखेगा तो इकोनॉमिक्स उसको किराए की दुकान मान के देखेगा, क्योंकि अगर आप किराया पे दिए होते दुकान तो आप अर्न कर रहे होते ना, आपको काम करने की क्या जरूरत है। तो उसको आप अपनी दुकान नहीं समझेंगे, उसको कैसी किराए की दुकान की, उसका भी किराया निकालना है आपको। तो इकोनॉमिक्स हमेशा अपॉर्चुनिटी भी देखता रहता है, इसलिए वो डिसीजन मेकिंग हो जाती है साइंस, कि कौन सा डिसीजन ले तो प्रॉफिट क्या है। आपने सामान तो बेचा, लेकिन उसके साथ किराया भी निकाल पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आपने इतना सामान बेचा है कि किराया भी नहीं निकाल पा रहे हैं, या आपको लग रहा है प्रॉफिट है, तो इससे अच्छा आप किराए की दुकान दीजिए, बैठिए, क्या मेहनत कर रहे हैं आप। क्लियर है, ठीक है। तो वो बंदा काम कर रहा है तो वो अपने हाँ जी सर। इकोनॉमिक्स में ही बहुत भाग करता हूँ और पूरा इकोनॉमिक्स का एक बंदा था मेरे साथ, वो पढ़ाते पढ़ाते थक गया, लेकिन मैं बहुत समझ नहीं इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने फैमिली लेवल का कॉस्ट अप्लाई किया है, अगर कोई जैसे यही फैमिली में बहुत लोग हैं, जैसे थोड़ी सी फसल की लगी हुई है, उसकी कटाई करने के लिए चले, लेकिन ये जनरल लेबरर्स नहीं है, तो क्या वो कॉस्ट भी होनी चाहिए सर। अब गवर्नमेंट करती है कि नहीं करती है वो डिफरेंट इशू है, लेकिन जहां भी अपॉर्चुनिटी लॉस हो रही है वो जहां जहां अपॉर्चुनिटी लॉस हो रही है, या वो बंदा कहीं और चीजें कर सकता था वो नहीं की, वो लॉस है ना। अगर मैं यहां से रह के कहीं और अच्छा परफॉर्म कर सकता था तो वो क्या है, वो लॉस कर रहा हूं मैं यहाँ पे खड़ा होकर। तो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, आपको बताती है जैसे जैसे आप देखिए अपॉर्चुनिटी कहाँ लॉस हो रही है, वो आपको कैसे पता चलेगा अपॉर्चुनिटी लॉस हो रही है कि नहीं हो रही है। जब आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, जब जितनी ज्यादा स्किल आएगी, आप देखेंगे यार यहाँ तो मैं कर सकता हूँ, वहां भी कर सकता हूँ, वहां भी कर सकता हूँ, तो अपॉर्चुनिटीज क्या आपकी बढ़ती जा रही है, आपको लॉस अपना दिखता जा रहा है, फिर धीरे धीरे माइग्रेट होंगे, आप ऊपर ऊपर जाते जाएंगे।
जहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें मिलती जाएंगी। इसीलिए एजुकेशन का पर्पस होता है ना। एम्पावरमेंट किसे कहते हैं? एम्पावरमेंट की क्या डेफिनेशन है? सिंपल डेफिनेशन कि आपकी अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करनी है। आप अवेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसकी बात अलग है, वो कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है, लेकिन सिंपली गवर्नमेंट का काम होता है या मार्केट का काम होता है आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ा दें। आप लेकिन आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज को आप नहीं देख पा रहे हैं। वो हमारी प्रॉब्लम है, सिस्टम की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज दिखें और आप कैपेबल हो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करके, और सीनियर्स का काम है उस अपॉर्चुनिटीज को और बढ़ाते जाना। ठीक है? तो देखिए A2 पेड आउट कॉस्ट ये हो गया, और क्या लगा उसका बताइए, है ना। देखिए पेड आउट प्लस फैमिली लेबर प्लस उसने, देखिए ट्रैक्टर उसी का है, ट्रैक्टर उसी का है, लेकिन हम मानेंगे रेंट का है। ठीक है, पैसा उसने लगाया, लेट्स सपोज उसी का है, लेकिन हम मानेंगे उधार लेके आया। क्यों? क्या पता उधार लेता तो उतनी उसकी इनकम होती। क्यों लगाया यहाँ पे? प्लस जमीन उसी की है, लेकिन हम मानेंगे वो जमीन वो किराए पे लिया है। क्यों? क्या पता वो किराए पे दे दिया होता तो उसको इतनी इनकम होती। है ना। तो अपॉर्चुनिटी देखते हैं कहां कहां वो दे सकता था, और वो उसकी हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कास्ट में इंक्लूडेड होनी चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वो लॉस हो रहा है। किराए पे दे सकता था अपनी लैंड, वहां बैठ के खा सकता था, लोन किसी और को दे सकता था, इंटरेस्ट ले सकता था आराम से। मशीन वो अपना ट्रैक्टर किसी और को दे सकता था, किराए पे ले सकता था ना? अगर मान ली हो, लेकिन दोनों केसेस में। तो देखिए अब एमएसपी किस पे कैलकुलेट किया जाए, है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जब गवर्नमेंट ने बजट में कहा था इंक्रीज होगा, तो वहां पे कंफ्यूजन पैदा हुआ था कहां कहां कर रहा है। ठीक है, लेकिन फार्मर्स की मांग है, ये थोड़ा सा क्या चल रहा है, डिस्प्यूट। ठीक है, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट हम पूरी देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा। ठीक है, क्लियर है। तो ये अब कल देखेंगे तीनों में डिफरेंस, तीनों में डिफरेंस।